कि हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, गिराने वाले लोग हैं, जनता को बहलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। पत्नियों के पक्ष नहीं रहते, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष नहीं रहते, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष नहीं रहते। ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपकी आंखों से भी ये वीडियो गुजरा जरूर होगा। ये वही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिया था। जस्टिस शेखर कुमार यादव मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, जज साहब कह रहे थे कि ये देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा, अल्पसंख्यकों से नहीं। दरअसल कहें तो जस्टिस शेखर कुमार यादव साफ साफ संविधान को चुनौती दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, ये देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। ये कानून है, आप ये नहीं कह सकते कि आप हाई कोर्ट के जज होने के नाते ऐसा कह रहे। दरअसल कानून बहुमत के हिसाब से काम करता है। इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखिए, केवल वही स्वीकार किया जाएगा जिससे बहुसंख्यकों का कल्याण और खुशी हो। बता दें कि जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आया तो तमाम लोगों ने जस्टिस शेखर यादव के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही, और तो और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को लेटर भी लिखा गया। विपक्षी दलों के नेताओं से लेकर एक्टिविस्ट, पत्रकार, तमाम लोग ने ये मांग रखी। दरअसल हमारे देश में जस्टिस का काम न्याय देना होता है, इंसाफ दिलाना होता है, लेकिन जब हिंदू परिषद के मंच से जस्टिस ही जात पात, ऊंच नीच की बात, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक जैसी बात करना कितना सही है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जज शेखर यादव को रोस्टर बदल दिया है। रोस्टर बदल कर कहा जा रहा है कि जज शेखर यादव के कद को छोटा किया गया है। जो जानकारी कल देर शाम आई है उसके मुताबिक अब शेखर यादव सिर्फ सिविल मामलों की सुनवाई करेंगी। बदलते हुए रोस्टर के मुताबिक वो रोस्टर 16 दिसंबर से लागू होगा। अब तक जज शेखर यादव क्रिमिनल मामलों में रेप और यौन अपराध के मामले में जमानत कर रहे थे, वो अधिकार अब उनसे छीन लिया गया है। और ये सब तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी। जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि कई पत्नियां रखने, 3 तलाक या हलाला का कोई बहाना नहीं है और ये प्रथाएं अब नहीं चलेगी। हिंदुस्तान देश के बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, ये कानून है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कठमुल्ला शब्द का भी इस्तेमाल किया था। देश तो बहुसंख्यक से चलेगा कहने वाले और कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने आज राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया और उन्हें हटाने की मांग की। बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद कपिल सिब्बल और कांग्रेस सांसद विवेक तनखा के नेतृत्व में सांसदों ने राज्यसभा महासचिव को महाभियोग का नोटिस सौंप दिया है। बता दें कि करीब 55 सांसदों के सिग्नेचर वाले इस प्रस्ताव पर संसद के शीतकालीन सत्र के खत्म होने के पहले चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो नया रोस्टर जारी किया है उसमें जस्टिस शेखर कुमार यादव के कामकाज में भी बदलाव किया गया है। नए रोस्टर के अनुसार जस्टिस यादव अब निचली अदालत से आने वाले मामलों के खिलाफ अपीलों की ही सुनवाई कर सकेंगे। इसके अलावा वो उन्हीं केसों की सुनवाई कर सकेंगे जो 2010 से पहले अदालत में आए हों। बता दें कि अब तक वो रेप के मामलों में बेल जैसे कई संवेदनशील मामलों की भी सुनवाई कर रहे थे, लेकिन अब अपील वाले केसों पर ही विचार करेंगे। हालांकि नए रोस्टर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन संवेदनशील मामलों से हटकर उन्हें अपील वाले केसों की ही सुनवाई करना होगा। लेकिन अब संवेदनशील मामलों से हटाकर उन्हें अपील वाले केसों की ही सुनवाई करनी होगी। रोस्टर में ये बदलाव तब किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद
उच्च न्यायालय से जस्टिस शेखर कुमार यादव के बारे में डिटेल मांगी थी। बता दें कि जस्टिस यादव के बयान पर राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जस्टिस यादव के बयान पर कहा कि ये भारत को तोड़ने वाली बात है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनेता भी ऐसी बातें नहीं करते, वो तो संविधान की रक्षा के पद पर बैठे, उनको ये शब्द शोभा नहीं देते। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि ऐसे बयान देने वाले जज की नियुक्ति कैसे होती, ऐसे बयान देने की लोगों की हिम्मत कैसे होती। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि पिछले 10 सालों में ही ऐसा क्यों हो रहा। कुछ लोग हैं जो ऐसे बयान देते हैं और इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, इसके बाद राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार के मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए। उस शख्स को कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए, उनके पास एक भी केस नहीं जाना चाहिए। दरअसल बीते दिन जस्टिस शेखर कुमार यादव विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में लगभग 34 मिनट की स्पीच के दौरान कहा, हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा, यही कानून है। आप ये नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे, कानून तो बहुसंख्यक से ही चलता है। जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा था कि कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं। जस्टिस यादव ने कहा, जो कठमुल्ले हैं शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है, जनता को बहकाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उससे सावधान रहने की जरूरत है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अयोध्या में मौजूद राम मंदिर पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, कभी कल्पना की थी क्या आपने कि हम राम मंदिर को अपनी आंखों के सामने देखेंगे, लेकिन देखा है आपने, हमारे पूर्वज तमाम बलिदान देकर चले गए इसी आस में कि हम रामलला का भव्य मंदिर बनते देखेंगे, लेकिन वो देख नहीं पाए। किया उन्होंने, लेकिन देख आज हम रहे। उनकी इन्हीं टिप्पणियों पर विवाद हो गया। उनके विवादित बयान वाले वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। कई नेता, वकील और बुद्धिजीवी उनके बयान की आलोचना भी कर रहे हैं। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक मौजूदा जज को ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना कितना उचित है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि साल 1991 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वी रामास्वामी को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जांच समिति ने भी उन्हें दोषी पाया था, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव को पर्याप्त सांसदों का समर्थन नहीं मिला, इस कारण ये प्रस्ताव गिर गया। साल 2011 में सिक्किम हाई कोर्ट के जज पीडी दिनाकरन को भी हटाने जाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। मामला जांच समिति तक गया, लेकिन इस प्रक्रिया को उस समय रोकना पड़ा जब जस्टिस दिनाकरन ने जांच समिति की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा साल 2011 में ही कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जांच समिति ने भी उन्हें दोषी पाया। महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा में काफी समर्थन मिला, लेकिन लोकसभा में मतदान से पहले ही जस्टिस सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा साल 2015 में गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस पाद्रीवाला को भी हटाने का प्रस्ताव आया था। मामला था आरक्षण के खिलाफ उनके फैसले में जातिगत टिप्पणी का, लेकिन ये प्रस्ताव उस समय बेमानी हो गया जब जस्टिस पाद्रीवाला ने अपने फैसले में से विवादित टिप्पणी को हटा दिया। 2015 में ही मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जस्टिस एस.के. गंगोले को हटाने की भी प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन राज्यसभा की जांच समिति ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस सी.बी. नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ 2016 और 17 में भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन जांच समिति के गठन से पहले ही दोनों ही बार इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा में सांसद शेखर यादव पर महाभियोग लगाने की मांग कर रहे हैं, अब देखना होगा कि ये कितना सफल होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल टीवीजी मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए टीवीजी मीडिया।